जी हाँ, मिरामार है। मैं मज़ाक कर रहा हूँ। मैप शेड्यूल हम सबको पता है। आई विल गो फॉर फॉरएवर या फिर मुझे 2 ऑप्शन चाहिए गेम्स में। एक फॉरएवर मेरा चॉइस रहने वाला है, उसके साथ-साथ डेफिनिटली मैं एनिग्मा का नाम लेना चाहूँगा। मिरामार पे इन दोनों टीम्स के एंड सर्कल फाइट्स हमने बहुत देखे हुए हैं एंड फिर से अगर आप बात करेंगे प्लेन पाथ की, गेम्स को क्या लगता है? प्लेन पाथ जा रहा है सीधा नॉर्थ ईस्ट से साउथ की तरफ, तो मुझे जहां तक लग रहा है ये सर्कल जो है वो एक नॉर्थ वेस्टर्न सर्कल हमें देखने का मौका मिल सकता है। क्रेटर फील्ड्स, एल पोजो का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अगर ये फिर से सदर्न सर्कल होता है फिर टीम्स बहुत खुश रहेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीम जो है वो अपने ड्रॉप लोकेशंस का ना ये सदर्न ओरिएंटेड ही बना चुके हैं। थोड़ा बहुत ड्रॉप शेयरिंग कर लेते हैं एंड ड्रॉप शेयरिंग के चलते हुए उनको लूट भी डिसेंट सी मिल जाती है एंड फाइट्स में भी इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है एंड दैट इज रियली अमेजिंग। 7C की टीम आपको देख रही है सीधा पावर ग्रिड की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सेल्सियस ई स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहे हैं सैन मार्टिन की तरफ। ओके, ओ माय गॉड, चलिए लॉस लियोनेस। बिल्कुल, एंड एक्सो के लिए काफी खुश होने वाला है। साथ साथ उनके और भी जितनी भी टीम्स, अगर आप बात करें एनटीटी की, ऑरेंज रॉक के, देखिए 2 ही खिलाड़ी खेल रहे हैं। पिछले गेम में खिलाड़ी वो नहीं प्रेजेंट हो पाए थे, बट अभी 2 ही खिलाड़ी है और कल काफी उन्होंने टीम्स के लिए भी दिक्कतें यहाँ पर क्रिएट करी थी। अगर हम बात करें यहाँ पर मार्कोस गेमिंग की, तो वो चल चुके हैं इम्पाला की तरफ। उनका एक प्राइमरी ड्रॉप सबसे पहले रहा करता था, फिर उन्हें चेंज कर दिया था, लेकिन फिर से वापस से आ चुके हैं इम्पाला की तरफ। उनको लगा है कि जब फ्लाइट पाथ निकल रहा है, कोई टीम नहीं है क्लैश करने के लिए, क्यों ना जाए। और प्योर टू प्योर ऑरेंज रॉक जाते हैं, बट 2 ही खिलाड़ी है तो स्प्लिट ड्रॉप फिलहाल के लिए हमें देखने को मिलता हुआ। ऑरेंज रॉक चली पहुंच जाएंगे, व्हीकल्स उनको मिल चुका है। इनसेन की बात करें, एक सरप्राइज दिया गया उनके द्वारा कंप्लीटली सदर्न साइड की तरफ लूटिंग, और एनिग्मा की शुरुआत अभी के लिए अच्छी नहीं। कॉर्नर के पास बढ़िया मौका है, दूसरी तरफ रेवनेंट वर्सेस स्काइलेट्स की भी फाइट हमें देखने को मिल पा रही है। बढ़िया मौका है यहाँ पर M2 कोनन, ये बिल्कुल भी गन चांस नहीं रहने वाले हैं। गमला बॉय को बस कुछ भी हो जाए रुके रहना पड़ेगा, और जितना पेशेंस के साथ वो रहेंगे, जितना यहाँ पर उनको चकमा देके चलेंगे, उतना बेनिफिशियल रहेगा। पैराडॉक्स तो बस इंतजार करें, क्योंकि साउंड सेंस के ही जरिए बस वो स्पॉट आउट कर सकते हैं। और अब शायद मेरे ख्याल से गमला बॉय के लिए मुश्किल इंतजार कर रहे थे, बट क्या यहाँ पर UMP-45 कारगर साबित होगी? और जी हाँ, यहाँ पर 1-1 में इसलिए बोला जाता है आपके पास HP होनी चाहिए। अगर उनके पास कुछ रहता फर्स्ट एड किट या फिर बैंडेज, तो शायद बच भी सकते थे, अपने आप को बचा। एब्सोल्युटली गेम्स, बट आई स्टिल थिंक एक जो कई बार गलतियां होती है ड्रॉप क्लैशेस में, आप विदाउट लूट फंस जाते हैं। वेल, इट्स नॉट टेक्निकली एक गलती, बट देखिए यहाँ पर गॉड लाइक या नियो तो मुझे लग रहा है सीधा एनिग्मा के ऊपर अटैक करने वाले हैं। सैन मार्टिन एरिया हमें पता है कि बिल्कुल हाशिया के बगल में रहता है एंड सैन मार्टिन पे अभी के लिए गॉड लाइक नियो अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं। केमिनी स्पोर्ट्स की तरफ से यहाँ पर रेवेनेंट पैराडॉक्स के ऊपर पुश किया जाएगा, नॉक एंड फिनिश किया जाता है। जॉनथन एंड क्लच गॉड फिलहाल के लिए आगे आने की कोशिश करे, फाइट्स में इन्वॉल्व होने की कोशिश करे। क्लच गॉड एंड उनके साथी जो है वो गाड़ी लेके आगे आ रहे हैं, लेकिन एनिग्मा रेक्स के पास एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? हाई ग्राउंड एडवांटेज है। एक गेम के साथ साथ 3x लगाकर यहाँ पर तगड़ा तोड़ एक्सप्रे देते हुए नजर आएंगे। जी गॉड को बस 30 HP यहाँ पर छोड़ा गया है। जी गॉड एक मेडिकेट उनके पास अवेलेबल है, बट इसके बाद ना थोड़ा सोच के जी गॉड को फाइट लेना पड़ेगा, बिकॉज और कोई भी हीलिंग्स मुझे उनके पास नजर नहीं आ रही है। क्लच गॉड यहाँ पर एनिग्मा को जरूर फ्लश आउट करना चाहेंगे। केमिनी स्पोर्ट्स के 420 OP टॉप डॉग को काफी देर से दिक्कत में डाल रहे थे, सिर्फ दिक्कत में नहीं, नॉक एंड फिनिश करने वाले हैं इस मैच में। वेल, पिछले मैच में तो ऑरेंज रॉक नहीं खेली थी, इस मैच में अगर आप बात करेंगे OR सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ खेल रही, तो इस टीम के लिए टॉप 14 में रहना, मेंटेन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप केविन की बात करते हैं, वेल उनके चारों के चारों खिलाड़ी बचे हुए, 2 फिनिश पॉइंट्स अवेलेबल रहेंगे एंड सीधा टमटम कार पे बैठ के वो अपनी सवारी चालू करने वाले हैं कहीं जाके लूट करने के लिए। कहां पर जाती है टीम? वेल, अपने सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड कंपाउंड की तरफ वो आगे जाते हैं। वो आ चुके हैं यहाँ पर पुराने 8 बिट के ड्रॉप लोकेशन पे, कार्डो पे। एक और चीज है, केमिन की शुरुआत पिछले गेम में काफी शानदार रही थी, 8 फिनिशेस निकाले थे, लेकिन जो एक दिक्कत भरी बात ये थी कि एक भी प्लेसमेंट पॉइंट हासिल नहीं कर पाते, यानी टॉप 12 में अपने आप को लेकर नहीं आ पाए थे। तो इस बार कोशिश करनी पड़ेगी उनको, यहाँ पर प्लेसमेंट पॉइंट तो चाहिए। फिनिशेस तो आप निकालो, अच्छी बात है, लेकिन प्लेसमेंट पर भी यहाँ पर एड ऑन करने पड़ेंगे, तभी आप बाकी टीम से compete कर सकते हैं। और TSM इसी का फायदा उठा रही है। अगर आपने पॉइंट्स से ओवरऑल स्टैंडिंग आप लोगों ने देखी है यहाँ पर, तो वो किस प्रकार का एक अच्छा बैलेंस बना रहे हैं। फिनिशेस कितने ज्यादा है उनके अभी तक, अगर आप देखेंगे तो मोस्ट फिनिशेस उसी टीम के हमें देखने को यहाँ पर मिले हैं। और उसके बाद हम बात करें, काफी टीम जैसे गॉड लाइक, इनसेन, सभी टीम्स यहाँ पर कोशिश कर रही है अपने आप को ऊपर रखने की। तो यही चीज है, कुछ पैरामीटर्स जो क्राइटेरियाज है यहाँ पर हमने बता रखे हैं, उस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा। बट अभी के लिए हम बात करें टीम एक्स बाकी, तो गिल स्काउट अल्ट्रॉन एंड हाइव गेमिंग आज उनका साथ देते नजर आएंगे। बिल्कुल, हाइव गेमिंग आज खेलते हुए नजर आ रहे हैं। गिल आई थिंक गिल ने पिछले 3 दिनों में जो प्रेडोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाई, एक्सपार्क ओवरऑल एज अ यूनिट
परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बट गिल अकेले का प्रेजेंस हम बहुत बार देखे हैं, 1 वर्सेस 2 सिचुएशंस में भी उन्होंने निकाल के दिखाया है। अपने टीम के लिए प्लेसमेंट्स हो जाए चाहे फिनिशेस हो जाए, वो कलेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक गिल एक प्रीडोमिनेंट खिलाड़ी रह चुके हैं। लाइक अल्ट्रॉन टमटम कार के साथ आगे जा रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पर गाड़ियों के साथ जिम्नास्टिक दिखाना चाहते हैं उनके साथी गिल बिल्कुल अपने रोटेशंस में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। एक कंपाउंड उनके पास आ चुका है, लूट कंटिन्यू करेंगे, अगर आगे और थोड़ा सा उनके सेंट्रलाइज पोजीशन तक बढ़ पाए देन डेफिनेटली उनके पास एक अच्छा खासा जोन एक्सेस रहेगा। टीम्स एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ खिलाड़ी ऑलरेडी गेम से बाहर हो चुके हैं। रेवेनेंट की बात अगर बात करूँ तो 2 वहाँ पर कदम मारते हैं नजर। थोड़ा सा एक बार स्टैट्स की तरफ भी हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो भी एनालिसिस होते हैं वो स्टैट्स के ही बेसिस पे रहते हैं। तो अभी की अगर आप बात करें ओवरऑल पॉइंट्स जितने भी यहाँ पर हासिल करे हैं 10 मैचेस, पिछले 10 मैचेस में, तो स्काईलैक्स का अभी भी यहाँ पर जलवा, इसलिए इसी स्टैट्स के बेसिस पे मैंने स्काईलैक्स का नाम यहाँ पर दिया था। बट अब लेट्स फाइंड आउट कि वो इस स्टैट्स के उम्मीदों पे खरे उतरते कि नहीं। और ऑरेंज रॉक की बात करें, देखिए उनका भी अच्छा गेम है, लेकिन ऑरेंज रॉक का इशू क्या है कि वो खिलाड़ी 2 ही खिलाड़ी यहाँ पर खेलते नजर आ रहे हैं। टीएसएम यहाँ पर तीसरे में, तो बढ़िया मौका है यहाँ पर। गॉड लाइक की बात करें, देखिए काफी कम है उनका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैप नहीं रहा है यहाँ पर गॉड लाइक के लिए अभी फिलहाल के लिए इस वाले ग्रैंड फाइनल्स में। तो बढ़िया मौका रहेगा कि यहाँ से एक अच्छे खासे अंक अर्जित करे, और अभी के लिए जिस पोजीशन में नजर आ रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा इजाफा मिलेगा यहाँ पर उन्हें भी। बिल्कुल गेम्स, बट स्काईलाइट गेमिंग की कंसिस्टेंसी हम देख रहे हैं, पहले दिन से हमने देखा उनको परफॉर्म करते हुए। बट गेम्स एक आप कह सकते हैं ऑड इवन मेटा चल रहा है अभी स्काईलाइट के, लाइक चल रहा है इन द सेंस उनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसे ही जा रहा है। अगर आप बात करते हैं स्काईलाइट का, डे 1 अमेजिंग, डे 2 डाउनफॉल, डे 3 अमेजिंग, डे 4 ठीक ठाक था। तो आज डे नंबर 6 पे आके क्या आज फिर से हमें वो डाउनफॉल देखने का मौका मिलेगा स्काईलाइट्स की तरफ से? पहला मैच उतना बढ़िया नहीं गया था, बट टीम एक्सपार्क यहाँ पर रोटेशन ऑलरेडी कॉट आउट हो चुके हैं। अल्ट्रॉन के ऊपर एक अच्छा खासा स्प्रे कनेक्ट होगा, स्काउट को यहाँ पर नॉकआउट किया गया। स्काउट ओपी, ही इज डाउन, एंड एक ऐसे पोजीशन पर डाउन हो चुके हैं जहां पर रिवाइवल लगभग नामुमकिन है। मुश्किल लग रहा है यहाँ पर, मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले भी जब भी बार मैंने देखा कि देखिए यहाँ से तो कवर मिल जाएगा उनको, लेकिन बैक स्टैप से उनको कौन बचा सकता है? फिलहाल के लिए कोई बैक स्टैप के लिए नहीं है, लेकिन हाँ उनकी टीम अगर रोटेशन के दौरान वहां पर जारी होगी और देखते ही फाइट हो रही है तो शायद फिर स्काउट वहां पर मारे भी जा सकते हैं। अभी के लिए बस यही है उनके पास, अगर बैक के लिए तो चले जाइए, हार्ड कवर है अभी भी। वो जो ग्रास बंडल्स है वहां से आप बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे। पहुंच चुके हाई गेमिंग, लेकिन क्या ये गड़बड़ी हो गई है? जी नहीं, बाल बचे। अभी स्मोक है तो स्मोक का भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन व्हीकल को नहीं वहां पर इतना ऊपर में नहीं लाना चाहिए था। आप उसी व्हीकल के जरिए आपको वापस जाना था, लेकिन अब शायद यही चीज रहेगी कि टीम एक्सपार्क के 2 खिलाड़ी उस तरफ, मतलब हुआ स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। वेल, ये 2-2 का स्प्लिट एक्चुअली उनको बेनिफिट्स दिला सकता है, बिकॉज मैं 2 चीजें यहाँ पर कहूंगा, 2 एस्पेक्ट्स रहते हैं 2-2 स्प्लिट के। पहला कि आप दिक्कत में फंस सकते हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है, जो नेगेटिव अप्रोच रहता है, एंड जो पॉजिटिव है वो ये है कि सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी 2-2 में ही आपको मिलता है। 2 प्लेयर्स एक एंगल में, 2 प्लेयर्स कंप्लीटली आपको फ्लैंक कर सकते हैं, आप सैंडविच में फंसा सकते हैं अपने ओपोनेंट टीम को। बट अभी के लिए टीएसएम ब्लेज लॉन्ग शॉट का टाइटल उनको दिया जाता है, क्यों ना दिया जाए? इतने बढ़िया शॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट लॉन्ग रेंज में। वेल, हम मानते हैं कि मिड रेंज का जो फाइट होता है वो 30 से लेकर 100 मीटर्स के अंदर होता है, बट ये ऑलमोस्ट 120 मीटर्स का डिस्टेंस हमें देखने का मौका मिल रहा है बिटवीन दी शूटिंग्स। बट मार्कोस गेमिंग यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके हैं। गिल यहाँ पर निंजा जॉन को फिलहाल के लिए नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे, एंड आई वांट टू सी कि क्या रिप्लाई में एक रिवाइवल पुल ऑफ किया जा सकता है। स्काउट को रिवाइव दिया गया था, अभी भी डाउन हो चुके हैं वो। हाइव गेमिंग हमें ब्लीड आउट होते हुए नजर आएंगे, एंड आई बिलीव अल्ट्रॉन ही इज मेकिंग दैट मूव। वो कोशिश करेंगे यहाँ पर जाके रिवाइवल देने के लिए। हाइव गेमिंग ब्लीड आउट हो जाते हैं, कंफर्म हो जाएंगे, फिनिश पॉइंट चला जाएगा एक्वानॉक्स के नाम, सॉरी निंजा के नाम। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं स्काउट की, आई डोंट थिंक ही इज गोना मेक इट एज वेल। वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर टीम एक्सपार्क वंस अगेन नॉट लुकिंग गुड ऑन मिरामार। एंड देखिए दोनों ही खिलाड़ी, मैं इसी की बात करता कि थर्ड पार्टी कभी भी आ सकती है, उनको बच के निकलना पड़ेगा। बट वो व्हीकल सडन देखिए कोई जो भी हुआ वो हुआ। बढ़ते हैं वापस स्काउट को बचाने के लिए। व्हीकल उतना ओपन में आता है ताकि वो आप चाहता है सही समय पे, लेकिन व्हीकल का वहां पर खत्म हो जाना, व्हीकल चले जाना, वो एक दिक्कत भरा साबित होता नजर आया। और अभी के लिए अल्ट्रॉन गिल के ऊपर एक बड़ा दौर रहने वाला है यहाँ पर। क्या टीएसएम यहाँ पर स्लैम देगी? अगर उनको पता है 2 खिलाड़ी चले गए तो स्लैम डाल भी सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो टीम ने शुरुआत करी, जिस टीम ने यहाँ पर बढ़त दी थी टीएक्स के साथ, वो तो फिलहाल के लिए मुझे इस साइड पे नजर नहीं आ रही यहाँ पर।
बिल्कुल, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं टीएसएम की, शैडो ओजी फिलहाल फ्लैंक बिठा चुके हैं एंड शैडो ओजी का ये फ्लैंक टीम एक्सपार्क के लिए खतरा बनेगा। शैडो के साथ साथ एक्वानॉक्स एंड वेल उनके चारों साथी एक्चुअली फ्लैंक नहीं एक साथ ही इकट्ठे आगे आ रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग अ रिस्क एंड आई बिलीव ये एक बहुत ही अच्छा मूव है कि आप एंड फाइट्स में जाके जब एक या दो खिलाड़ी बचे हुए ओपोनेंट टीम के वहां पर जाके आप फाइट्स में अकेले ना आगे बढ़े। बट मार्कोस गेमिंग की टीम थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है। क्या थर्ड पार्टी इनकी तरफ से हमें देखने का मौका मिलेगा? चलिए देखते हैं। टीएसएम निंजा जॉर्ज के ऊपर थोड़ी बहुत डैमेज यहाँ पर पड़ते हुए अल्ट्रॉन यहाँ पर जरूर ब्लेज को नॉकआउट निकालते हैं, बट अल्ट्रॉन को इमीडिएटली नॉक एंड फिनिश किया जाएगा निंजा जॉर्ज के द्वारा। हेलमेट अपना गवा चुके हैं, आर्मर भी 50% से ज्यादा 50% से थोड़ा बहुत कम डैमेज हुआ है। बट एक्सपार्क गिल द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग, व्हाट मिरेकल्स कैन ही पुल ऑफ टुडे? सर्कल अभी भी लॉस्ट एंजल्स को ही यहाँ पर दे रहा है, बिल्कुल पूरा जोर वहां पर है कि लॉस्ट एंजल्स अपनी तरफ खींच जाए इसको, और अगर ये बनता हो नजर आए तो फिर कंपाउंड फाइट्स के लिए गाइस रेडी रहिए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ओपन फील्ड बने तो थोड़ा सा रहेगा, अदरवाइज अगर ये कंपाउंड फाइट खत्म हो गया तो फिर मुश्किल रहेगा। लेकिन इस बीच गिल ने कोशिश काफी अच्छी करी थी, लेकिन मैं जैसे बात कर रहा था कि टीएसएम यहाँ पर ऑलरेडी भाग चुकी थी कि नंबर्स वो आउट नंबर हो चुके हैं, बट फिलहाल दूसरी फाइट यहाँ पर उसने छूट किया है। 8 बिट फाइट का अपना यानी 8 बिट के पास एक बढ़िया मौका था, बट मैं क्या देख पा रहा हूँ दो खिलाड़ी हो चुके हैं यहाँ पर नॉकआउट। 7C के पास भी बढ़िया मौका है, लेकिन वो भी बिल्कुल वही चीज, लेकिन गॉड लाइक का यहाँ पर सडनली एक थर्ड पार्टी आता है, एक बढ़िया मौका। 7C ने देखिए 2 खिलाड़ी कंफर्म तो जरूर कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अपने 2 खिलाड़ी भी इस फाइट के दौरान गवा दिए यहाँ पर और बिल्कुल भी खुश नहीं किया। और एक और फाइट थर्ड पार्टी अगर आप बात करेंगे टीम गॉडलाइक ने बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिखाया है, लाइक परफेक्ट टाइम में आगे बढ़े, उनको एक फिनिश पॉइंट भी मिल चुका है। आई बिलीव प्रिंस का जो फिनिश है वो गॉडलाइक को मिल चुका है। और उसी के साथ साथ अगर आप उनके साथी की बात करते हैं स्प्रे गॉड, उनका जो फिनिश था वो ऑलरेडी पिछले फाइट में हमने 8 बिट की तरफ से निकलते हुए देखा है। पंक वर्सेस एंटिटी यहाँ पर फाइट लेते हुए नजर आएंगे। क्लोज रेंज में दोनों खिलाड़ी आगे बढ़े थे, बट यूएमपी एसएमजीज क्लोज रेंज में काफी ज्यादा डेडली होते हैं, वो लीथल एसएमजी कनेक्शंस बनाया जाता है। बट सेंसी यहाँ पर जरूर ट्रेड निकालेंगे, ट्रॉय का नॉक एंड फिनिश किया जाता है। ट्रॉय को एंड एंटिटी शैडो को भी इमॉर्टल यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। आई बिलीव दैट्स टीम एंटिटी डाउन एंड आउट इन 17th पोजीशन। बट इसी के साथ साथ 7C सारंग यहाँ पर रिवाइवल जरूर लेना चाहेंगे एंड रिवाइवल किया गया है। अलादीन रिवाइव सक्सेसफुली कर चुके हैं, बट गॉडलाइक की टीम वो रुक नहीं रहे, वो आगे बढ़ रहे हैं। नियो के द्वारा स्मोक स्क्रीन बनाया जा रहा है, एक हाई टॉस ग्रेनेड ड्रॉप किया जाता है, एक नहीं 2 हाई टॉस ग्रेनेड ड्रॉप किए जाते हैं। क्या कनेक्शन बनेगा वही रहेगा बड़ा सवाल। एक इंपॉर्टेंट ग्रेनेड एंड कनेक्शन एक्चुअली बनता है फिर से, और कनेक्शन बनेगा। 7C यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे हैं, सारंग यहाँ पर गाड़ी लेके ही कूद जाते हैं। वेल रिस्की मूव है, बट ठीक है, मतलब जब भागना पड़ता है तो आप कह सकते हैं कि भागने का बेस्ट अप्रोच जो है वो गाड़ी के थ्रू आपको मिलेगा। सारंग जी जरा तेजी से भागिए, नहीं तो ये नियो जो है ना वो चलना चालू हो चुका है, वो रुकने नहीं वाले हैं। देखिए वो रुकने नहीं वाले हैं, सारंग को नॉक करेंगे, यहाँ पर फिनिश भी निकाला जाएगा जरूर जी गॉड के द्वारा। अलादीन द फाइनल होप फॉर टीम 7C इन दिस मैच। अगर 7C ऐसे ही एलिमिनेट होती रही गेम्स हो अर्ली स्टेजेस पे, फिर जो पिछली बार रनर्स अप बने थे चैंपियनशिप 3.0 में, देयर इज गोइंग टू बी नो चांस एट ऑल टू क्लेम दैट स्पॉट। 10 पोजीशन में फिलहाल यहाँ पर चल रहे स्टैट्स की बात करें तो जॉनथन के स्टैट्स आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। 31 मैचेस 60 फिनिशेस, कल काफी बोल सकते हैं हम लोगों को तो सरप्राइज कर दिए यहाँ पर, क्योंकि 3rd एंड 4th डे में तो 4th एंड 5th डे में तो बिल्कुल भी नाम नहीं आ रहा था वहाँ पर जॉनथन का, लेकिन सडनली टॉप रैंकिंग में #1 पे लाके सभी को यहाँ पर सरप्राइज कर दिया और शॉक में लेकर आ चुके हैं। लेकिन सभी को पता था कि यहाँ पर कि जिस प्रकार का गेम प्ले यहाँ पर दिखाया गया उनकी टीम, बेशक उनकी टीम के द्वारा उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जॉनथन ने अपनी तरफ से कोशिश काफी अच्छी करी थी। बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर बाकी फाइट्स के ऊपर रखेंगे फोकस, क्योंकि ब्लाइंड वर्सेस मार्कोस गेमिंग ये भी हमें देखने को मिल पा है एंड रिफ्लेक्शन, बस ग्रेनेड से ही बातचीत चल रही है। और अगर ब्रांड की बात करें तो उतनी अच्छी शुरुआत नहीं, बियर्ड का बायन साइको के रूप में 2 खिलाड़ी गवा चुके हैं। विलियम्स कल एक काफी बेहतरीन एक 1v3 हमें देखने को मिला था, तो क्या आज भी वो उम्मीद लगा सकते हैं हम यहाँ पर? मेरा मानना गेम जो ग्रेनेड से बातचीत नहीं, आप कह सकते हैं ग्रेनेड से झगड़े चल रहे हैं, बिकॉज इतने सारे ग्रेनेड टॉस किए जाते हैं एक ही फाइट में ना। बट सरप्राइजिंगली 7C अलादीन अभी भी बचे हुए हैं। गॉडलाइक की टीम ने डिसीजन लिया है कि वो 7C को नहीं, यहाँ पर किसी दूसरे टीम को परेशान करेंगे, ब्लाइंड करने के आगे आते हैं। फिलहाल के लिए कोशिश अच्छी थी कि यहाँ पर जायरो गॉड को भी वो नॉक कर पाए, बट ही डज सर्वाइव एंड मार्कोस गेमिंग यहाँ पर कंप्लीटली ब्लाइंड को एलिमिनेट करने वाले 16 पोजीशन पे ब्लाइंड एलिमिनेट हो जाती है। गॉडलाइक की टीम फिलहाल 2 फिनिशेस के साथ बैठी हुई है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट फाइट फ्रॉम गॉडलाइक। मिनामार जो मैप रहता है मिड रेंज एंड लॉन्ग रेंज फाइट्स में आप बहुत ज्यादा फायदा उठा पाते हैं। कल हमने देखा था गॉडलाइक की तरफ से मिड रेंज में मल्टीपल वो फ्रैग्स उठा रहे थे, लेकिन आज मिड रेंज फाइट के चलते सिर्फ 2 ही उनको फ्रैग्स मिला है। वेल लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, यहाँ पर एक फ्रैग उनको मिला पहले, एक फ्रैग उनको 7C का मिल गया, तो ओवरऑल इन फ्रैग्स के साथ साथ खुश रहना पड़ेगा। ओआर ईवो एंड जली 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, फिर भी इन्होंने थोड़ा बहुत तंग करके रखा है मार्कोस गेमिंग खिलाड़ियों को, बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा है। गेट कीपिंग का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगा ऑरेंज रॉक के पास।
तो ही है और ये देखिए आज फिर से वही चीज उन्होंने स्टार्ट कर दी है, टीम को परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। हमें पता है ऑरेंज रॉक काफी नीचे अभी के लिए नजर आ रहे हैं और उसके लिए एक मेजर रीजन वही था गाइस कि यहाँ पर नहीं। और देखिए गाइस यहाँ पर रिडीम कोड आ चुका है, तो मेक श्योर स्क्रीन को आप पॉज कर सकते हैं और जल्दी से इसको कॉपी कर मतलब लिख लीजिए और जल्दी से रिडीम कर लीजिए। आप पेज वेल मोबाइल का है, निकालिए गेम से। यहाँ पर रिडीम कोड आ चुका है। वेल हमारे लिए एलिजिबल नहीं है गेम से, हम लोग एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर जनता के लिए रिडीम कोड आ चुका है, चला भी गया मतलब आएगा, आप ब्लिंक करेंगे ये मिस हो जाएगा। ऑलरेडी आपने नोटिस किया होगा स्काई स्पोर्ट्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम जो हैंडल है @Sky Sports Gaming, वहां पर एक स्टोरी डाली गई थी कि इफ यू ब्लिंक यू मिस इट, एंड जिन्होंने अभी ब्लिंक किया वो मिस कर सकते हैं। बट गॉड लाइक की अगर बात करेंगे दे आर गोइंग इन हैंड हियर। आप जब तक रिडीम कोड यहाँ पर रिडीम करने वाले तब तक फाइट भी चल रहा है, तो फिलहाल के लिए फाइट्स पे वापस आते हैं हम लोग एंड क्लच गॉड की बात करते हैं। फिलहाल लॉस्ट लियोनेस के एक अच्छा खासा एक्सेस ले चुके हैं एंड टॉकिंग अबाउट गॉड लाइक, जोनाथन को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। 8-बिट की तरफ से ग्रेनेड्स आ रहे हैं। सेंसी को देखिए कहां पर चढ़ के बैठे हुए हैं, एकदम लाइक आप कह सकते हैं एवरेस्ट तो कुछ नहीं है, ये तो सीधा ऊपर चढ़ बैठे हैं कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर, एनएस बिल्डिंग के ऊपर कंट्रोल दिखाना चाहेंगे ओआर जेली। मार्कोस गेमिंग के CG7 को नॉकआउट करते हैं। ये चौथा सर्कल है, 5वां सर्कल आने वाला है। 500 मीटर का रोटेशन देना पड़ेगा ओआर जेली, जितने ज्यादा फिनिश पॉइंट्स हो सके कलेक्ट करना चाहेंगे। एंड अभी के लिए नॉकआउट निकालने के बाद सीधा रोटेशन दे रहे हैं। स्मार्ट मूव फ्रॉम जेली। जेली द IGL ऑफ ओआर डेफिनेटली हैज इट इन हिम टू पुल ऑफ अ ग्रेट मैच। बट देखिए हम एक बार नजर डालना चाहेंगे गेम जो कि लॉस लियोनेस में अकेली कितनी सारी टीम्स है। हमें यहाँ पर टीम एनिग्मा दिख रही है, एक्सो दिख रही है, मुझे गॉडलाइक दिखी है, 7 सीज के भी आखिरी खिलाड़ी अभी बचे हुए हैं एंड ऑन द अदर हैंड ओआर के भी ईवो यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं, सेल्सियस आ चुके हैं। तो लॉस लियोनेस में अगर जोन फिनिश होता है ना गेम, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट chaotic सर्कल्स इन द एंड गेम। लग तो यही रहा है कि बिल्कुल इससे पहले भी काफी जोन बन चुके हैं। एक पहले ही रहता था कि हमेशा हर बार जब भी लॉस न्यूज की तरफ अगर बनता था जोन तो बिल्कुल एक ओपन फील्ड में बनता था। बट अभी के लिए जो नजर आ रहा है शायद कंपाउंड फाइट से हमें देखने को मिलेगी। तो टीम पहले से लेकिन ओपी नेक्सस तैयार थे, प्री फार्म के ऊपर डाला गया, लेकिन क्या यहाँ पर उनके टीममेट बचा पाएंगे? नेक्सस को जो समय मिला है उनको उसका यूटिलाइज वो करते हुए अभी को यहाँ पर साथ जाना पड़ेगा, नहीं आ पाया मुश्किल में। फिलहाल के लिए अपने साथी को बचाने के लिए गए जरूर और शायद वो एक क्या क्लच आया है सुनामी के मेरे ख्याल से क्लच आया कोई। आई थिंक सुनामी ने वहां पर 1v2 निकाला है एंड दैट इज रियली अमेजिंग। वेल फिनिश शीट में मैंने जरूर देखा था कि वहां पर 2 पोजीशन निकाले गए थे, नियो के ऊपर ग्रेनेड्स की बरसात होती हुई जोनाथन को किया गया नॉकआउट एंड जोनाथन को रिवाइव देना बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज़ जोनाथन इज वन ऑफ द टॉप फ्रैगर्स राइट नाउ एंड किसी भी हाल में जोनाथन अपने फ्रैग नंबर्स को और बढ़ाना चाहेंगे। स्मोक टॉस किया जाता है, थैंक गॉड इट वाज नॉट अ मोलोटोव वाटर ग्रेनेड, नहीं तो यहां पर जोनाथन एलिमिनेट हो सकते, तो इसके साथ साथ दिक्कतें और बढ़ जाती। बट फिलहाल के लिए टीम फॉरएवर दे गेट डाउन एंड आउट एंड स्काईलाइट्स के सोमराज को यहां पर कंफर्म किया जाता है केविन स्पोर्ट्स के 420 ओपी के द्वारा। ओजी के AK भी यहां पर मुझे कंफर्म होते हुए नजर आए, मतलब ओजी के लिए आखिरी उम्मीद यहां पर ऐश बचते हुए नजर आएंगे। नियो फिलहाल के लिए अपना स्मोक स्क्रीन बना रहे, कोशिश करेंगे एक साथ खेल दिखाने के लिए। जितनी देर तक आप एक साथ रहेंगे उतना आपके लिए एडवांटेज है, लेकिन अलग अलग कमरों में रहिएगा बिकॉज एक ग्रेनेड जो है वो आपके ऊपर अगर आ जाता है ना एक कमरे में तो आप जरूर एलिमिनेट नहीं होना चाहेंगे। बट गॉड लाइक की टीम वेल ओपन ग्राउंड से यहां पर ट्रैवल कर रही है। लॉस लियोनेस के बिल्कुल सेंट्रल सर्कल हमें देखने का मौका मिल रहा है, मतलब कंपाउंड कवर रहेगा। सेंसी को यहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, बेहतरीन कनेक्शन रेक्स की तरफ से। सेंसी का रिवाइवल अभी के लिए तो नामुमकिन रहेगा, कोई ऊपर भी चढ़ेगा तो जरूर यहां पर एनिग्मा तैयार रहेगी उनको भी शट डाउन करने के लिए। बिल्कुल ये एक प्रिसाइज सेविंग देखिए, यहाँ पर हल्का सा एक ब्लिंक मिल, हल्का सा एक पिक्सल नजर आता है, हेड भी अगर दिख जाए तो बिल्कुल वो बिल्कुल रिकॉल कंट्रोल देखिए उनका काफी सटीक हमें देखने को मिलता है। गॉड लाइक कोशिश जरूर करी, अभी भी देखा जाए तो शुरुआत डिसेंट रही है, एक भी फिनिश यहाँ पर नहीं गवाई, एक भी कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं गवाई, लेकिन फिनिश की बात की जाए तो फिनिश निकाल चुका है। TSM भी यहाँ पर खतरा मोड़ लेती हुई नजर आ रही है बाकी टीम से भी, और कोशिश करे कि वो भी कंपाउंड कवर यहाँ पर उठा पाए। बट एक बार सर्कल की तरफ नजर रहेगी जरूर यहाँ पर। और एलिमिनेटेड टीम कौन कौन सी यहाँ पर आपके सामने? फॉरएवर, ब्लाइंड, एंटिटी एंड एक्सपार्क, काफी बेहतरीन टीम थी यहाँ पर। अभी के लिए एलिमिनेशन तो फेस कर चुकी है, लेकिन जो अलाइव टीम है, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर जोन की, तो शायद ईस्टर्न सर्कल क्या बनेगा या फिर ये कंपाउंड में जाएगा? जी नहीं, एक नॉर्दर्न साइड का एक हार्ड शिफ्ट आता है, एक्सो को निकलना पड़ेगा, शायद कंपाउंड टू कंपाउंड आराम से पहुंच जाएंगे। बीचों बीच अभी भी कॉट लाइक है और यहाँ से रेक्स अगेन एक नॉकआउट निकालते हुए नजर आ रहे। अगर पता है यहाँ पर एक्सो को तो फिर से वो गलती क्यों वहां पर वो उस कंपाउंड में वो बिल्डिंग के बीच क्यों यहाँ पर दिक्कत आ रही है यहाँ पर उन्हें? वेल फिलहाल के लिए अगर आप बात करते हैं करंटली द मैच इज गोइंग एब्सोल्युटली हैम बिकॉज धीरे धीरे करके मुझे जो नजर आ रहा है फाइट्स ना एक के बाद एक हो रही है, बट थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक शांति है, थोड़ी देर के लिए भी शांति है। ड्रोन व्यू में हमें क्लियरली दिख रहा है कहां पर टीम्स पोजीशन है। सेल्सियस ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर जरूर मौजूद रहेंगे, उसके साथ साथ केमिन ई-स्पोर्ट्स रहेंगे, एक्सो भी है, ओआर ईगो व्हीकल एक्सप्लोजन से नॉकआउट हो जाता है।
वेल आई वांट टू सी मोर ऑफ दीस फाइट्स एंड वेल फिलहाल के लिए दर्शकों के लिए एक रिडीम कोड आ चुका था, तैयार रहिए और रिडीम कोड्स के लिए आज क्रिसमस है, स्काई स्पोर्ट्स आपके लिए गिफ्ट्स लेकर के आ रहे हैं, बट इसी बीच टीएसएम शैडो जेली को एलिमिनेशन का गिफ्ट देने वाले हैं। तो ओआर के लिए आई बिलीव ये जो जर्नी है यहीं पे खत्म होता है इस मैच का, कमबैक्स का मौका रहेगा, बट वी विल डेफिनेटली सी वेयर ओआर कैन गो। बट अभी के लिए टीम गॉड लाइक जोनाथन को यहाँ पर गवाते हुए एंड जोनाथन का जो स्प्री था, जो फिनिशिंग स्प्री था, वो फिलहाल के लिए इस मैच के लिए रोका जाता है। जी और कंपाउंड से ही जो फाइट्स निकाली जा रही है यहाँ पर एनिग्मा के स्पेशली ड्रैक्स के द्वारा, वो काफी बेहतरीन टीएसएम के ऊपर फिलहाल के लिए था वो बोला जा रहा है पर गॉड लाइक के द्वारा, लेकिन वो बिल्कुल अंदर से ही कंपाउंड के अंदर से ही फाइट है, कोई भी नहीं चाहता क्योंकि ओपन में आएंगे कैप्टन, तो आपको समझ में आ ही रहा है अंदर आएंगे तो अगर ओपन में जाएंगे तो वहां पर थर्ड पार्टी के शॉट भी खा सकते हो। और ये अब क्लियर पिक्चर जो आप बात कर रहे थे कितनी टीम्स है यहाँ पर, वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर नजर आ रही है। कैमिन, एक्सो, सेल्सियस, एनिग्मा और साथ साथ गॉड लाइक के बीच में अगर आप देखेंगे 8 बिट और 7C के खिलाड़ी अलादीन एक आखिरी होप बचे हुए यहाँ पर। बिल्कुल लाइक आई डोंट नो हाउ बट 7C की टीम ना ये बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं, उनके सारे खिलाड़ी भले ही क्यों ना दिक्कत में आ जाए, मे बी तीनों प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, बट स्टिल देयर इज गोइंग टू बी वन प्लेयर हु सर्वाइव्स। ओजी ऐश ये भी आखिरी उम्मीद है इनकी टीम की तरफ से प्लेसमेंट्स के चलते हुए, अगर अभी एलिमिनेट हो जाते हैं दे विल बी जस्ट लूजिंग वन प्लेयर, बट टीएसएम एक्ट ऑफ कैप ओपन गार्ड में स्पॉट हो जाएंगे। नियो ही डिड नॉट चेक दैट लेफ्ट एंगल एंड इमीडिएटली सुनामी जो इनको नॉकआउट करने वाले हैं। कवर फायर यहां पर प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है, सामने पूरी की पूरी इनसेन की टीम नजर आ रही है एंड जोनाथन का एलिमिनेशन हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अभी गॉड लाइक को थोड़ा सोच समझ के खेलना पड़ेगा। 2 फिनिश पॉइंट्स इट्स नॉट व्हाट दे शुड एम फॉर बिकॉज़ उनको काफी सारे पॉइंट्स का जंप लगाना पड़ रहा है आज। मुश्किल लग रहा है अभी के लिए, मुश्किल है यहाँ पर सर्वाइवल। देखिए बीचों बीच आए जरूर थे यहाँ पर, लेकिन आगे का क्या रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आज यहाँ पर उनको एक अच्छा कमबैक करना है। फिलहाल के लिए जी गॉड एक आखिरी उम्मीद, अगर किसी भी टीम को पता है कि गॉड लाइक के 2 खिलाड़ी नॉकआउट हो चुके हैं तो स्लैम में डाला जा सकता है इसलिए, और अच्छे खासे फिनिशेस भी यहाँ पर स्टील किए जा सकते हैं। लेकिन उस टीम की अगर बात करना चाहूँ जिस टीम ने नॉकआउट करा है उसको आगे आना चाहिए, यहाँ पर एक बढ़िया मौका है अभी भी एलिमिनेट करने का। लेकिन अभी भी आप देखिए जोन उनकी तरफ बना हुआ, ग्रेनेडियर का जो टाइटल जो मिल रखा है नेक्सस को, सेल्सियस के खिलाड़ी यहाँ पर स्काईलेट्स के ऊपर अभी के लिए भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और सदर्न वेस्टर्न तो पूरी तरह से क्लस्टर से भरा हुआ, मतलब सदर्न साइड से टीम्स किस प्रकार एंट्री लेगी, स्पेशली सेल्सियस, वो तो वेस्टर्न साइड से अभी के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल खा रहे हैं अभी भी। बिल्कुल, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, वेल मुझे नजर आ रहे हैं एनिग्मा गेमिंग की जो टीम है फिलहाल के लिए, आप देखिए चारों खिलाड़ी के साथ बने हुए, इनसेन के साथ यहाँ पर चारों खिलाड़ी बचे हुए, सेल्सियस यहाँ पर चारों खिलाड़ी बैठे हुए हैं। सो आई रियली वांट टू सी कि यहाँ पर फाइनली जो है एंड सर्कल में जाके कितनी प्लेयर्स सर्वाइव कर पाते हैं, बिकॉज एंड सर्कल में 4 वर्सेस 4 का फाइट काफी डिफिकल्ट रहता है। माइटी का ग्रेनेड आएगा, पुकार को करने वाले बिल्कुल पुकार जैसा आप बात कर रहे थे, नॉकआउट करेंगे जरूर, लेकिन कैमिन किसी बीच सेल्सियस के कार्तिक को करते नॉकआउट। एनिग्मा वहां पर इनसेन के अगेंस्ट पे यहाँ पर फाइट को देखने को मिले, भाई विल फाइट भी यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए स्काईलैश को लेना पड़ेगा यहाँ पर विजा। तो मैंने जिस टीम को यहाँ पर करा था, प्रेडिक्शन दिया था, तो वो तो हो चुकी है फिलहाल के लिए बाहर। लेकिन कैमिन अभी भी यहाँ पर चाहते थे यहाँ पर एक अच्छा शुरुआत, मिला है उनको, टॉप 10 में आ चुके हैं, 10 फिनिश निकाल चुके हैं, यहाँ से एक बड़ा स्कोर। मैं चाहता हूँ कि 20 पॉइंट क्या 20 फिनिश के साथ एक चिकन डिनर आ सकता है, उसके लिए यहाँ पर मेहनत करके दिखानी पड़ेगी। बट फिलहाल के लिए मेजर खतरा क्या है कैप्टन, वो है जोन के बाहर होने का, और सेल्स के खिलाड़ी उनको रोकते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल के लिए। गेम्स मेरा प्रेडिक्शन अभी भी, मेरी प्रेडिक्शन वाले 3 टीम्स में से एक टीम अभी भी बची हुई है जो है टीएसएम की, एंड मैं देखना चाहता हूँ कि टीएसएम कितना आगे बढ़ पाती है। आई जस्ट प्रेडिक्टेड टीएसएम बेस्ड ऑन द स्टैट्स बिकॉज टीएसएम को हमने इस मैप के ऊपर पर्टिकुलरली डोमिनेट करते हुए देखा है। अलादीन स्टिल सर्वाइविंग, वो जोन का एक एक्सेस लेना चाह रहे हैं, एंड अगर उनको हीलिंग्स अच्छे खासे मिल जाते जो कि मुझे लग रहा है उनको मिल चुके हैं, वो जरूर यहाँ पर होल्ड आउट करना चाहेगी। बट टीएसएम को देखिए 2 खिलाड़ी ऊपर बैठे हुए, टीएसएम शैडो एंड एक्वानॉक्स नीचे फिलहाल के लिए कंट्रोल दिखा रहे हैं, एंड एनिग्मा के सैगी रूफटॉप पे चढ़ते ही उनको शट डाउन किया जाता है। रूफटॉप पे खिलाड़ी सैगी इतना बढ़िया बोल सकते हैं अच्छा पोजीशन में थे, लेकिन रूफटॉप में होने के बावजूद भी उनको यहाँ पर फिनिश ऑफ कर दिया गया है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्लीज बैन किसको करने की कोशिश यहाँ पर करे, बट इनके फिनिश काउंट देखिए, मैं यही बात कर रहे थे, माया भी यही चर्चा कर रहे थे कि अगर ये जो बफ अगर वो लेके चले गए तो फिर रोकना मुश्किल है। यहाँ पर आज वो यही ठान के आ रखे हैं, पिछले टूर्नामेंट में जो हुआ सीख के आए हैं, और इस बार वो जो एक बफ है वो एक ऐसी मात्रा में क्रिएट करेंगे ताकि जो हैशटैग नंबर 2 और 3 मतलब जो भी टॉप 5 टीम्स है वो सोचे ना, वो पहले अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे, उसके बाद हैशटैग उनका सोचे। फिर गेम्स जो हमने पिछली बार देखा था कितने पॉइंट्स का डिफरेंस था ओवरऑल एक दिन में, आई थिंक 73 पॉइंट्स का डिफरेंस था जो एक्सो ने मेकअप किया था। तो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का बफर चाहेंगे आज खत्म करने के बाद टीएसएम आज का जो सफर है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं
जोन श्रिंक हो चुका है। 12 फिनिशेस के साथ साथ टीएसएम के चारों खिलाड़ी बचे हुए हैं एंड इट माइट फॉल अपार्ट ओनली व्हेन इनसेन की टीम यहां पर रियलाइज करती है कि टीएसएम कहां से क्लोज इन करने वाली है। एडवांटेज क्या है, ब्लेज के पास जोन है एंड ब्लेज जहां पर लेटे हुए हैं वहां पर से वो हर एक खिलाड़ी के ऊपर नजर डाल सकते हैं। फिलहाल अलादीन हील अप कर रहे हैं, उनके पास अभी 11 फर्स्ट एड्स अवेलेबल है, तो जरूर प्लेसमेंट पॉइंट्स के चलते हुए काफी ज्यादा प्लेसमेंट्स वो निकाल पाएंगे। बट जोन श्रिंक होने के लिए 20 सेकंड बाकी है। देखते हैं अगला जो जोन है वो कितनी सारी टीम्स को एलिमिनेट कर देता है। फिलहाल के लिए 2 ही टीम के ऊपर नजरें हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे जिनके पास अच्छे खासे फिनिश है, एक है केमिन, एक है टीएसएम, लेकिन बाकी टीम्स कहाँ पर है, इनके कितने फिनिश है, उनके पीओवी से हम जरूर जानेंगे यहाँ पर। और 7 से अलादीन उनके पास इसकी चीज करने के अलावा देखिए दूसरा ऑप्शन नहीं, तो इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनिग्मा स्पेशली फैन बन गया हूं यहाँ पर रैक्स का मैं, जिस प्रकार उन्हें हल्के से पिक्सल्स पे जो 2 नॉकआउट्स निकाले थे एक्सो के ऊपर, वो जो दबाव डाला गया था दिक्कत यहाँ पर क्रिएट करी थी। नॉकआउट्स अच्छी बात ये रही कि एक्सो ने जो नॉकआउट्स होते तुरंत ही वहां पर रिवाइवल दे दिए गए थे, अदरवाइज एक्सो के लिए मुश्किल होती। बट एक खिलाड़ी को वहां पर अनफॉर्चुनेटली वो बचा नहीं पाए। टीएसएम अभी भी आप देखिए उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर से ही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ी को नॉकआउट कर पाए, बट नेक्सस अकेले क्या यहाँ पर सरप्राइज कर पाएंगे। दूसरी तरफ एक्स और एनिग्मा जो फाइट काफी दूरी से होती है, अब शायद एक ही कंपाउंड में तो होती है, नजर आएगी हमें यहाँ पर। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर 7 से अलादीन क्या हील बैटल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा उनके पास कुछ परसेंटेज लगा तो रहे, अप्लाई जरूर करें, बट कितनी फर्स्ट एड किट है वो तो उनके पीओवी से हमें पता चल पाएगा। बट अभी के लिए निंजा जॉट की तरफ से काफी अच्छी छलांग दूसरे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तरफ आ चुके हैं और एक्सेसिबल था तो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। फिलहाल के लिए 8 बिट के खिलाड़ी को कर दिया गया है, नेक्सस को कर दिया है गेम से बाहर। कैमिन एक्सपोज 12 फिनिश ऑलरेडी निकाल चुके हैं और कैप्टन यस आई ऑलरेडी टोल्ड कि कैमिन और टीएसएम डबल लिस्ट में यहाँ पर फिनिश निकाल चुकी है। और फिलहाल के लिए एक्सो भी चाहती है यहाँ पर अच्छे खासे अंक निकाला, लेकिन उनके बीच में जो एक चैनल लेकर आ चुके हैं एनिग्मा, उनको निकालना बहुत जरूरी है। फिलहाल कर देखिए प्लेयर्स आगे बढ़ चुके हैं एंड फायदा किसके खाते में गया, ब्लेज। मतलब डर एक तरीके से वहां पर थोड़ा सा पैनिक लेकर आए, वहां पर पैनिक मोड पे लेकर आए वहां पर एक्सो के खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर तो फायदा टीएसएम के द्वारा निकाला गया क्योंकि वो तो चाहते थे खिलाड़ी रूफटॉप पे आए, रूफटॉप पे आना उनके लिए एक इजी फिनिश। बट एक्वालॉक्स खिलाड़ी के ऊपर भी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, निंजा के साथ साथ शैडो हो चुके थे नॉकआउट। अलादीन भी यहाँ पर फाइनली उनका भी कंफर्मेशन था और टॉप 5 में आ चुके हैं, लेकिन क्या यहाँ पर अब टीएसएम की टीम सर्वाइव कर पाए, क्योंकि अब नंबर्स इवन स्टीवन सभी के होते हुए साथ साथ गेम जो ये रिकॉर्ड बन सकता है अभी के लिए। फिलहाल के ये फिनिशेस का 17 फिनिशेस ऑलरेडी टीएसएम निकाल चुके हैं, एक प्लेयर गवा चुके हैं, ओमेगा इंतजार कर रहे हैं एंड केमिनी स्पोर्ट्स के भी एक खिलाड़ी मुझे अक्षर जो है वो जोन के बाहर डाउन होते हुए नजर आए हैं। माइटी यहाँ पर बिल्कुल नीचे बैठे हुए, उनके ऊपर एक्सो के द्वारा शॉट्स लिए जा रहे हैं। केमिनी स्पोर्ट्स के अक्षर का जो फिनिश है वो रेत के मोलोटॉव से निकाला जाता है, तो इनसेन की टीम भी यहाँ पर फिनिशेस कलेक्ट कर रही है। माइटी के ऊपर फिलहाल के लिए एक थर्ड आई मोलोटॉव किया जाएगा, लेकिन कनेक्शन फिलहाल नहीं मिलेगा, मोलोटॉव थोड़ा गलत यहाँ पर लैंड हो चुका है। माइटी स्टिल वेटिंग देयर, बट एक्वानॉक्स भी यहाँ पर स्मोक स्क्रीन बना रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। इनसेन के साथ साथ टीएसएम का एक क्लोज रेंज फाइट यहाँ पर ऑलरेडी एंटिसिपेट किया गया था। केमिनी स्पोर्ट्स के ओमेगा के द्वारा इनसेन को नॉकआउट को इनसेन के खिलाड़ी को नॉकआउट निकाल जाता है। सयम यहाँ पर आगे आते हैं टीएसएम के फिर से एक और खिलाड़ी को डाउन करने वाले, लेकिन दिक्कत इनसेन के लिए भी है बिकॉज उनको भी जोन में जाना है, बीच में जोन में एक्वानॉक्स को भी बढ़ना पड़ेगा। एंड अभी आप कहां से आगे जाएंगे, लेफ्ट पे आपके इनसेन है, राइट पे केमिनी स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी हैं, रस्ते के उस पार तो टीम एक्सो जो है वो इंतजार कर रहे हैं बिकॉज उनके पास जोन एक्सेस है एंड वो जोन एक्सेस का गिव अप नहीं देना चाहते हैं। ब्लेज फिलहाल के लिए रिवाइवल के लिए बैठ चुके, 13 मीटर जोन में आगे बढ़ना पड़ेगा। निंजा का रिवाइव यहां पर होते ही सीधा आगे बढ़ना चाहेंगे, बट पियर्स का पोजीशन देखिए, पंक का पोजीशन देखिए, वो ऑलरेडी रोड क्रॉस करके आ चुके हैं, जस्ट वेटिंग फॉर द प्लेयर्स टू पाउंस ऑन। ओमेगा का नॉकआउट निकाला जाएगा एक्वानॉक्स के द्वारा, निंजा का फिर यहां पर नॉकआउट हो जाते हैं। एक्वानॉक्स का एक बेहतरीन रिफ्लेक्स की कोशिश, लेकिन जीने कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा। इमॉर्टल यहां पर एक्वानॉक्स का नॉकआउट निकालेंगे जो कि ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे रास्ते को। केमिनी स्पोर्ट्स के माइटी अभी भी बचे हुए हैं, फर्स्ट एड उनके पास अभी के लिए 2 अवेलेबल रहने वाले आफ्टर यूजिंग दिस वन एंड जरूर वो एक्वानॉक्स का जो फिनिश है वो लेके जाना चाहेंगे, वो फिनिश उनको किसी भी हाल में लेना ही पड़ेगा। इनसेन के पास एक बढ़िया मौका है, केमिन को फाइनली यहां पर कर दिया गया गेम से बाहर, बट बोलूंगा कि अच्छा कमबैक उनकी तरफ से देखने को मिल रहा था हमें, और इस बार उन्हें पोजीशन पॉइंट पे अर्जित करे तो इस बार
जाएगी, मतलब बैक टू बैक अच्छे पॉइंट अर्जित करना पिछले गेम में यार। इस गेम में तो लगभग 15 से भी ज्यादा उन्होंने अंक हासिल करे, लेकिन इनसेन बेशक फिनिश नहीं, लेकिन आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि अच्छे खासे यहाँ पर आप प्लेसमेंट पॉइंट टॉप 3 आ चुके हैं, बट अब टॉप 3 से आप टॉप आने की कोशिश करें। TSM का एक मेजर चैलेंज रहेगा यहाँ पर, बट एक्सो भी पीछे से कम नहीं है, यहाँ पर 8 फिनिश निकाल चुके हैं, एक बढ़िया मौका, लेकिन स्मोक में किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था, वहां पर एक फुटस्टेप सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बस फायर किया जा रहा है। गेम्स ऑफ 3 टीम्स है एंड 3 टीम्स में से ये 2v2v1 का फाइट है। इनसेन गॉब्लिन आराम से इंतजार कर रहे हैं, पंख फिलहाल के लिए एफपीपी मोड में स्विच करेंगे। स्मोक स्क्रीन के थ्रू एफपीपी मोड बहुत ज्यादा काम आता है आपके लिए। इनसेन गॉब्लिन वो उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं जहां पर वो पाउंस करके चिकन डिनर के 15 पॉइंट्स लेकर के जा पाए, बट सो इज एक्सो ट्राइंग दैट, सो इज टीएसएम ट्राइंग दैट, एंड टीएसएम के लिए ऑलरेडी मैंने हम देख चुके हैं कि 17 फिनिशेस निकाले गए, 17 फिनिशेस नॉट इजी टू कम बाय। टीएसएम यहां पर दोनों साइड से घिरने वाले हैं, एक स्मोक फिर से ड्रॉप आउट किया जाता है। गॉब्लिन फिलहाल इंतजार कर रहा है, डोमिनेशन पे आ चुकी है टीम टीएसएम। एक्सो के लिए भी ये डबल डिजिट जरूर फिनिश हो सकता है, बट सिर्फ 8 ही अभी के लिए रहने वाला है। ग्रेनेड को किया जा रहा है, ये ग्रेनेड का कनेक्शन अगर मिल जाता है फिर जाके 2 खिलाड़ी साथ में एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या ग्रेनेड आएगा? वेल ग्रेनेड तो आएगा, लेकिन गलत कमरे में यहाँ पर इमॉर्टल को भी निकाला गया नॉकआउट, एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग। टीएसएम दे आर ऑन अ रोल राइट नाउ। पंक यहाँ पर निंजा का कंफर्मेशन निकाला गया, इसी के साथ यहाँ पर टीएसएम देखिए ओपन में आते हैं, गॉब्लिन के ऊपर स्प्रे आएगा। ब्लेज की एचपी बहुत ज्यादा लो है, पंक ओपन में लेटे हुए हैं, एंड ये एक 1 वर्सेस फाइट में तब्दील हो चुका है। आखिरी सर्कल डेथ जोन है ये, ब्लेज लेटे हुए हैं, इमॉर्टल पोजीशन निकाल के जाते हैं। फिनिश पॉइंट एक और आ जाएगा 22 फिनिशेस के साथ साथ। टीएसएम दे आर जस्ट नॉट स्टॉपिंग, बट पंक फाइनली टीएसएम को शट डाउन करेंगे। 22 फिनिशेस, 10 पॉइंट्स, 30 थर्ड आने के, एंड दैट्स 32 फिनिशेस। इनसेन का गॉब्लिन का प्लेयर, लाइक यू नो पेशेंस।